सारो पाकिस्तान की वो पहली ट्रांसजेंडर है जिनको पीएचडी में लंदन में एडमिशन मिला, वो भी स्कॉलरशिप पे। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से शुरू की, इनको क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी और इन्होंने पाकिस्तान का और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कैसे किया। हरासमेंट तो आपने हर सूरत फेस करनी है, बाहर यूनिवर्सिटी के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के बाहर भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर भी और बाहर भी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा किस रास्ते से, आइदर रिस्पेक्ट के साथ आ रहा है या रिस्पेक्ट खो कर आ रहा है। पैसा रिस्पेक्ट खो कर आ रहा है तो वो पैसा मैंने नहीं रखता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। मैं हूँ वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान से करवाने जा रही हूँ जिनका नाम सारो इमरान है और सारो का ताल्लुक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से है। सारो पाकिस्तान की वो पहली ट्रांसजेंडर है जिनको पीएचडी में लंदन में एडमिशन मिला, वो भी स्कॉलरशिप पे। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से शुरू की, इनको क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी और इन्होंने पाकिस्तान का और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन कैसे किया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस जो आपने अपनी कम्युनिटी का भी और पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी सक्सेस होती है, जो आपके जब भी मिनॉरिटी ग्रुप से होते हो तो आपकी कोई भी सक्सेस, इट्स नॉट योर इंडिविजुअल सक्सेस, पूरी कम्युनिटी की सक्सेस होती है। और एजुकेशन इज़ समथिंग कि जो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लिए, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, कोई भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि नेशनल ग्लोबल डेवलपमेंट में भी जितना लिटरेसी लेवल इंक्रीज़ होगा, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट। बिल्कुल। सारो, जब एक यू वर्ड हमारी सोसाइटी में सुना जाता है ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सरा, तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है, एक ट्रैफिक सिग्नल, एक खड़ा हुआ मेकअप में, बहुत ज़्यादा मेकअप में कोई शख्स और वो पैसे मांग रहा है और जो है वो भिखारी है या फिर वो डांस में वगैरह में मुलव्वस है, ये शुगर लगा रहा है, ये लोग उसको देख के हंस रहे हैं, वो लोगों को देख के हंस रहे हैं, मतलब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो ऐसा एक माइंडसेट लोगों का क्यों बन चुका हुआ है? पहली चीज़ तो ये है कि जो मीडिया है, अनफॉर्चुनेटली आप भी मीडिया से हैं, एंड अपॉलजीज़ फॉर दिस। मीडिया ने बहुत सालों तक अभी सिर्फ 3-4 साल पीछे तक चले जाएं, जब से पाकिस्तान में मीडिया आया तब से लेकर मोर देन 50 ईयर्स ट्रांसजेंडर को सिर्फ एज ह्यूमिलेटिंग ऑब्जेक्टिव दिखाया गया। कहीं कि कुछ हंसाना हो तो ट्रांसजेंडर करेक्टर डाल दो। अभी भी कुछ शोज़ ऐसे हैं जहाँ पर एक मर्द हजरात जो हैं वो ट्रांसजेंडर का गेटअप करके बैठ जाते हैं, दैट शोज आर स्पेसिफिक फॉर द कॉमेडी शोज। ठीक है। एनिमल आपने किसी टेलीविजन में कोई ऐसा करेक्टर दें, दैट मीन्स मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस तरह से। एंड अनफॉर्चुनेटली आप मीडिया में जो कहते हैं ना कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत कम है। ठीक है। कि आपका कोई भी चीज़, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी करेक्टर मास ऑडियंस तक जा रहा है, उस पर क्या लिस्ट निकल रहा है। सेकेंडली जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो बायसनेस है, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कभी उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई, वो स्पेसेस नहीं देंगे कि अगर हम रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड की बात करें, कभी उस तरह आने दिया। इवन जब आने लगे तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगे। लोगों को तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप मतलब वो देखते हैं कि कोई भीख मांग रहा है, डांस कर रहा है। प्रॉब्लम तब शुरू हुए लोगों को, तब हज़म न होना मसला हो गया जब उन्होंने देखा कि अच्छा आप तो ये गवर्नमेंट में भी हैं, आप इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मीडिया में भी आ रही हैं, न्यूज़ में भी आ रही हैं, एंड प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है। सारो, आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं। इंसान जब बाहर निकलता है, फैमिली चाहे एक्सेप्ट कर भी ले, ना भी करे आपके जेंडर को, लेकिन बाहर के लोग नहीं जीने देते हैं आपको। तो जब आप स्कूल गई, कॉलेजेस गई, चैलेंजेस होंगे, हर्डल्स फेस किए होंगे आपने भी? ऑफ कोर्स, बचपन से ही, सिंस प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, discrimination, bullying, harassment is very common thing. But the thing is that you have two choices. हरासमेंट तो आपने हर सूरत फेस करनी है, बाहर यूनिवर्सिटी के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के बाहर भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर भी और बाहर भी। सो जब दोनों सूरत में करना तो एटलीस्ट बंदा अपनी एजुकेशन तो ले। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी साल की उम्र में आपको ये बात रियलाइज़ हुई थी, पता चली थी कि आप ट्रांसजेंडर हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मेरा याददाश्त चाहती है तो तब से आई फील लाइक दिस वे। तो आपको जब ये चीज़ आपने रियलाइज़ की, आपको क्या घर वालों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस लगती थी कि बाकी बहन भाइयों को जैसे ट्रीट कर रहे हैं मुझे नहीं कर रहे, या अपने अंदर कुछ फील होता था? पहले तो ऐसा होता ना कि दिस इज़ समथिंग कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और आप मतलब थैंक्स टू कोविड ने बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ करा कि आइसोलेशन क्या होती है, एंड वी स्पेंड ऑल आवर लाइफ्स इन आइसोलेशंस। एंड बचपन में आई वाज अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ और बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन। जस्ट इमेजिन आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई पीयर सपोर्ट ग्रुप नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, एंड यू हैव टू डील ऑल द थिंग्स ऑल अलोन। सो वो आपको बहुत
डैमेज करते हैं एंड स्टिल लाइक सम ट्रॉमास आप पूरी लाइफ कैरी करते हो, आप बेशक उस चीज़ से आगे चले जाते हो लेकिन स्टिल लाइक वो ट्रॉमास आपको स्टिल अफेक्ट करते हैं। एंड सेम लाइक मी लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक मेरे साथ चलती हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मैं दुनिया में कहीं पे भी हूँ, मैं कोई भी टाइम हो, कोई भी साल हो, दिन हो, शाम हो, ईद हो, व्हाटसोएवर, लेकिन वो ट्रॉमा स्टिल मेरे साथ एग्जिस्ट करते हैं। वो लोग जो उस टाइम पे हरेस करते थे, आप बुले करते थे आपको कि ट्रांसजेंडर है, क्यों पढ़ लिख रही है, आज जब ये अनाउंसमेंट हुई, हर जगह ये न्यूज़ चली कि आप जो है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको एडमिशन मिला पीएचडी में, तो डिड दे कम बैक टू यू एंड अपोलोजाइज और व्हाटएवर? देखिए ये रियलाइज़ करने के लिए, अपनी गलती रियलाइज़ करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लाइक जब ज़्यादातर क्या सभी वो जो है मेल जेंडर होते हैं, मेल जेंडर में बहुत बड़ा मसला ईगो का, ठीक है, वो मान भी लेंगे तो कभी मुँह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे आई वाज रॉन्ग, बट स्टिल लाइक कभी कभी आपको फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोगों की वो अपॉलॉजी करें या ना करें, यू जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ। एंड सबसे बड़ा जवाब आपकी सक्सेस होती है कि वो जो समझते थे वैसा नहीं है। एंड लाइक उनमें से बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा एंड स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द बेसिक सैलरीज और लाइक द स्टफ, एंड ये दुनिया तो मफाकात है हमारा। बिल्कुल सर, हम ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं, बहुत से ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट चीज़ों में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होते हैं, वो खुद इस चीज़ को अपना बिजनेस बना रहे होते हैं पैसे कमाने के लिए, उनको लगता है कि शॉर्ट वे है और हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो हम यही करते हैं। तो क्या वाकई पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इन लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों को खुद से इंटरेस्ट होता है? देखिए आप पूरी कम्युनिटी को ना एक स्केल पर मुहैया नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ पर जैसे मर्दों में भी अच्छे बुरे होते हैं, औरतों में भी अच्छे बुरे हैं, सेम एज फॉर लाइक ट्रांसजेंडर हॉटसरा कम्युनिटी है, दिस इज़ अ फैक्ट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, सेल एंड परचेज होती है, जिसको एक स्पेसिफिक टर्म में पेशा कहा जाता है। एंड टू सम एक्सटेंट लाइक वो कहा जाता है कि वो लोन्स हैं, वो अमाउंट है जो ली थी और वो वापस करनी है, बट लाइक दे आर लाइक इन लाखों में, 5 लाख 10 लाख, एंड लाइक उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लाइक बहुत सारी सिचुएशन में लाइक जब हम देखते हैं कि वो गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, वो इतना जेवर कहाँ से आ रहा है, वो इतना ये जो घर कहाँ से बन गया, जबकि वो कोई मतलब लाइक उसकी अकाउंटेबिलिटी, आई बिलीव दैट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो किससे आ रहा है, आइदर क्या वो एक लीगल वे से आ रहा है या इलीगल वे, लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक बैगिंग माफिया या ह्यूमन सेल एंड परचेज या इस चीज़ों से आ रहा है। एंड देन लाइक उस चीज़ पर लाइक उन्हीं लोगों को मसला है एक्ट के साथ भी, क्योंकि एक्ट तो क्रिमिनलाइज कर रहा है ना, वो भीख मंगवाने से इन चीज़ों से सुलता है, वो लोग ही खड़े होते हैं कि लाइक लॉ ख़त्म किया जाए, लॉ कमिंग लाइक कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब वो ये रियलाइज़ करते हैं अपने घर से कि वो ट्रांसजेंडर है तो वो घर से भाग जाते हैं, वो कुछ गुरुज के पास चले जाते हैं, कुछ गलत लोगों के हाथ भी लग जाते हैं। आप घर से निकली जब आपको ये नहीं, मैंने तो पहले चीज़ ये थी कि लाइक मैंने घर नहीं छोड़ा ना, मैंने कभी अपना घर नहीं छोड़ा, क्योंकि एक्सेप्टेंस स्टार्ट फ्रॉम होम। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करें एंड यू एडवोकेट इन द वर्ल्ड फॉर द एक्सेप्टेंस। सो चेंज बिगन्स एट होम। सो उसके लिए आई बिलीव कि आपके अपनी जो रवैये हैं, आपके अपनी लाइफ चॉइसेस भी बहुत अफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैंने शादियों पे नाचना भी है और मेरे घर वाले मुझे बहुत एक्सेप्ट करें, प्राउडली वाओ मेरे जो है मेरे ट्रांसजेंडर जो चाइल्ड है वो तो शादी पे नाच कितने पैसे कमा के। वी आर लिविंग इन अ पाकिस्तान सोसाइटी, दिस इज़ नॉट लाइक प्रैक्टिकल अप्रोच। सारों हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चांसेस मिलते हैं, आपको भी आइटम सॉन्ग्स करने के या फिर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने के आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी। तो अपॉर्चुनिटी दिस आई विल नॉट से दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल से दिस लाइक एक गलत चीज़ की तरफ जब आप नए नए लाइक उस चीज़ों को देख रहे होते हैं, सी लाइक द थिंग्स के ऊपर जिसमें तो बहुत पैसा है। जो आजकल मैं ज़्यादातर ये जो टीन एज ट्रांस है उनको देखती हूँ कि लाइक दिस लाइक हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन चीज़ों को ये समझ लोगों को ये समझ नहीं आता। सो उस चीज़ में जब आप उस दलदल में चले जाते हो ऑनलाइन, यू जस्ट लाइक रन आफ्टर द मनी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सही है गलत है, तो आप एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देन लाइक उससे निकलना चाहो तो देन इट केम्स द पेशा थिंग कि वो इतने पैसे देकर आज़ादी है वो, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जो ह्यूमन राइट वायलेशन है। एंड ना सिर्फ ह्यूमन राइट वायलेशन बट इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आप किसी भी इंसान को ख़रीद या फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी को शेल्टर दिया, किसी को सपोर्ट दिया, तो अल्टीमेटली इफ डिमांडिंग है मैं तुम्हें इतनी रोटियाँ खिलाएं, मुझे उन रोटियों के पैसे दो, वो पैसे भी दो और इसके एक्स्ट्रा जो सॉर्ट ऑफ लाइक ऊपर के पैसे बन जाते हैं, दिस इज़ वेरी अनएथिकल। बिल्कुल ठीक है। आपकी पीएचडी से पहले जब आप पढ़ रही थी या आपने अपनी डिग्री कंप्लीट किया है, तो आपको जब आप जॉब के लिए गई हैं रिजेक्शन फेस करना पड़ी, आपने बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट किया कि मैं खुद देखिए नहीं मतलब लाइक इट वाज इन 2013 व्हेन लाइक सो उससे पहले लाइक इन 2008 आई वाज द विक्टिम ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड दैट टाइम आई वाज लाइक
आई वॉज वेरी इंजर्ड बट लाइक आई स्पेंड 2 long years इन ट्रामा। मैंने 2 साल जो है एक कमरे में गुजारे एंड आई वाज लाइक डेड इनसाइड। लेकिन अल्टीमेटली आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मुझे विक्टिम नहीं बनना, ना इधर जस्ट अ सर्वाइवर बट अ फाइटर, अपने राइट के लिए भी और अपने जैसे बहुत सारे और लोगों के राइट के लिए भी। एंड देन 2013 से मैंने आवाज़ उठाना शुरू की लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड देन व्हेन यू वर्क विद देम देन यू रियलाइज़ कि वहाँ तो सिर्फ टोकनिज्म है, वहाँ पे तो एक्सेप्टेंस नहीं है। वट जो डॉक्यूमेंट में रिटर्न है और जो एक्चुअली हो रहा है वो ऐसा नहीं है। इन फ्रंट ऑफ डोनर्स they are very pro-diverse and pro-trans, but actually on the grassroots level, on the national level, like वो चीज़ें वैसी नहीं होती। And then like मैंने इस चीज़ पर आवाज़ उठाना शुरू की। And then like you know like अगर आप में स्किल हो या टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज़ खुद आती हैं आपके पास। And from local to provincial to national to international level, मैंने काफ़ी काम किया। And like I still I've been part of a lot of organizations जो कि global organizations हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि यूनिक आपको हर चीज़ एक साथ नहीं मिल जाती। बहुत सारे लोग आप पे समझते हैं कि लाइक आपने आज कोई इरादा किया अगली सुबह आपको वो सब मिल जाता है। इट्स लाइक मोर देन 10 years स्ट्रगल। जब आपने बताया कि आप चाइल्ड बेस्ड वायलेंस का आप हो रही हैं, उन 2 सालों में आपके साथ कौन था जिसने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया हो? मेरी दादी। एंड लाइक फैमिली, मतलब लाइक आपके फैमिली में अगर कोई एक इंसान भी होगा जो आपको बेशक वो समझ नहीं पाते कि व्हाट इज़ जेंडर, बट लाइक बीइंग अ इंसान अगर कोई ये भी समझ लेना कि समवन इज़ गोइंग थ्रू एंड उसको सपोर्ट करना, दैट मीन्स अ लॉट। एंड मेरा ख्याल है कि सिर्फ ट्रांस के लिए नहीं, एक मर्द तेरे को उसका घर जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है। सो सारो, कभी किसी की कोई ऐसी बात या आपको देखे कोई ऐसा जेस्चर जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो? मतलब तुम क्लास और नमाज भी पढ़ रही हो या तुम क्लास और लाइक तुम सलाम नहीं कर सकती, लाइक मतलब हाथ नहीं मिला सकती? नहीं आप लाइक आप तो इस्लाम से ही बाहर हो ना। अच्छा तो आप सलाम क्यों करें? इस्लाम तो मुस्लिम लोग करते हैं। और इसके अलावा लाइक कि यस आई रिस्पेक्ट यू बट आई रिस्पेक्ट यू विद इन चार दीवारी एंड इन द सोसाइटी लाइक आप तो हम तो आपके साथ जो है कहीं जा भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोहब्बत का जो जज्बा होता है वो हर इंसान के अंदर होता है। चाहे लड़की है उसको भी मोहब्बत होती है, लड़का है उसको भी, ट्रांसजेंडर्स के भी सीने में दिल होता है, तो क्या इनको भी मोहब्बत होती है? ऑफ कोर्स मोहब्बत तो मेरा ख्याल है कि किसी को भी होती है, किसी भी जानदार इंसान को मोहब्बत होती है। और लेकिन बात यह है कि मोहब्बत की एक्सेप्टेंस किस हद तक है। आपको जब सिर्फ एज ए सेक्स सब्जेक्ट समझा जाए तो आपको ये लगता है कि वो जस्ट अ बॉडी नॉट अ हार्ट, मतलब इस बॉडी में कोई दिल है ही नहीं। एंड इवन लाइक द वर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो भी जाए तो वो उल्टा आपको सुकून देने के बजाय ज़्यादा अजियत में मुब्तला कर देगी। वो कैसे कि अगला बंदा आपको पब्लिकली ओन नहीं कर सकता, आपका नाम अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता, लोगों को नहीं बता सकता कि आई एम इन लव विद दैट पर्सन, दिस इज़ द रीज़न। ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है इस तरह से। आपके लाइक हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि वो लव में भी ठीक है आपको, मतलब लाइक हर चीज़ में दे आर जस्ट लाइक कि ये तो सिर्फ लाइक गलत ही है। मुझे समझ नहीं आती कि नफ़रत करना इतना आसान है हमारे माशरे में और मोहब्बत करना इतना मुश्किल है। आपको नफ़रत करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन मोहब्बत करने के लिए आप तो इतनी बड़ी जंग है, इतनी बड़ी स्ट्रगल है। और दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज। पाकिस्तान से बाहर भी आप गई हैं, आपने क्या डिफरेंस देखा है? वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है? पाकिस्तान में फेस किया, वहाँ किया? देखिए मैंने पर्सनली तो वहाँ पे बिल्कुल फेस नहीं किया। एंड इवन लाइक everyone was very respectful towards me, but I would not say that ideal तो कहीं भी नहीं होता कहीं भी, लेकिन still जो चीज़ मैंने वहाँ देखी वहाँ पे इंसान की कदर है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप किसी भी जेंडर से हो, आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक क्लास से हो, आपका एक्सेस टू जस्टिस सबके लिए बराबर है, आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। और मेरा ख्याल यही वजह है कि वो हैं और हम हैं आज। बिल्कुल। सारा कुछ अरसा पहले भी एक ट्रांसजेंडर बिल भी आया था, उस पर बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई, उसको क्रिटिसाइज़ भी किया हुआ, कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के उस बारे में क्या व्यूज़ थे? देखिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। लाइक पहले तो ये कहा गया कि ये कानून जो है शादी का कानून पास हो गया है, हालांकि उस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमारे लोगों का मसला ये है कि दे डोंट वांट टू रीड, वो एफर्ट नहीं करना चाहते कि वो बिल अवेलेबल है नेट पर, उसको पढ़ लें। इसमें क्या दैट वाज अ बेसिक ह्यूमन राइट्स, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, वोट डालने का हक,
इलेक्शन लड़ने का हक, आपको अगर आपकी कोई गैदरिंग्स होती हैं, आपकी बर्थडे है, आपकी कोई भी रस्म है, कोई भी इवेंट है, वो ऑर्गेनाइज़ करने का, और उसको मैनिपुलेट करके एग्जैजरेट करके वो डाल दिया गया कि लाइक ये तो शादी का बिल पास हो गया ना, हमारा तो माशरा तबाह हो गया। एंड इसके लिए लोगों की तरफ से लाइक एक ह्यूज ट्रांसफोबिक अप्रोच या एक वेव आई जिससे वायलेंस के केसेस बहुत इंक्रीज हुए, एंड दे जस्टिफाई दिस ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। द वर्स्ट थिंग इज़ दैट हालांकि इस्लाम एक अमन का मज़हब है, एंड इस्लाम अलाउ नहीं करता कि आप किसी को भी ज़्यादती करो या अनजस्टिस करो। एंड उसके बाद लाइक मज़े की चीज़ ये है कि मैंने आई जस्ट डन अ सोशल एक्सपेरिमेंट, बहुत छोटा सा, कि कुछ लोगों के साथ मैंने उनको कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें एक डांसर की तस्वीर है। अब मैंने कहा आप इससे बताएं आपको क्या लगता है कि ये असली है या नकली? मैंने कहा ये असली है। और फिर मैंने एक एजुकेटेड लाइक जो प्रोफेसर जिन्होंने पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, उनकी तस्वीर, नहीं ये नकली है। एंड देन मैंने एक डांस की वीडियो दिखाई कि नहीं असली है, एंड देन आई शो देम लाइक अ पर्सन हु इज़ सर्विंग इन द गवर्नमेंट की नकली है। दैट मीन्स हमारी सोसाइटी का परसेप्शन ये है कि जो नाच रहा है, सेक्स वर्क कर रहा है या भीख मांग रहा है वो असली है, जो आगे बढ़ रहा है, जो जॉब कर रहा है, जो उनके बराबर आके बैठ रहा है वो नकली है। दैट इज़ इंटेंशनली एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने बराबर। जो आपसे नीचे है वो असली है, जो आपके बराबर है वो नकली है। सारो, हालांकि यू आर लाइक वेरी डेयरिंग एंड कॉन्फिडेंट माशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद इंसान की ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है जब उसे लगता है कि आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, मतलब लोगों की बातें, लोगों के रवैये। आपके साथ कभी ऐसा हुआ जिसने आपको प्रोवोक किया हो कि यार मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए, मर जाना चाहिए? लाइक मेरा ख्याल है कि हर ट्रांस के साथ ये मौके एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आते हैं कि जिस इन अभी ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट इन माई लाइफ। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ देयर आर मैनी इंसिडेंट्स, बहुत सारे लम्हा ऐसे होते हैं जिसमें लाइक इंसान को लगता है कि अब आगे नहीं होगा मुझसे, एंड लाइक आई एम जस्ट डन, और लाइक अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है बाकी आगे चलने की, लेकिन स्टिल लाइक इट्स लाइफ। तो हाउ डू यू ओवरकम दैट सिचुएशन? और बहुत सारे लोगों को देखकर, ठीक है, और इसके अलावा मतलब आपकी एक सेल्फ जो प्रॉमिस होता है अपने साथ, आप गिरते उठते हो, लेकिन ज़रूरी है कि गिर कर उठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड स्टिल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सारो, यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ, अब आगे क्या एम है, क्या करना चाहती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आई जस्ट वांट टू एक पीसफुल लाइफ, ठीक है, जिसमें लाइक आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों पीसफुल हों। इट्स नॉट जस्ट लाइक आई एम नॉट द पर्सन के मैंने आई जस्ट वांट माई लाइक सक्सेस प्रोफेशनल लाइफ में। आई ऑल्सो नीड द बैलेंस माई पर्सनल लाइफ, एक सुकून, पीस, एक नॉर्मल इंसान की तरह, जहाँ पे मैं एक एक पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकूँ। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक आगे का गोल इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली, जो एक मेजर थिंग मैंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हो रही हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, बिकॉज दे आर फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन देयर अब्यूजर्स, एंड अब्यूजर्स कैन बी एनीवन। वो खून के रिश्ते भी हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वो इन सम केसेस गुरु भी हो सकते हैं। तो अगर वो मुआशी तौर पर ख़ुद मुख्तियार हो तो अपनी ज़िंदगी के बेटर चॉइसेस ले सकते हैं। जस्ट द फैक्ट दैट अगर कोई औरत जो है मुआशी तौर पर ख़ुद मुख्तियार है तो उस पर वायलेंस के केसेस कम है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट, दिस इज़ अ डाटा, ठीक है। बट जब आप मुआशी तौर पर अपनी बेसिक दाल रोटी के लिए भी किसी और बंदे पे डिपेंडेंट होगे तो वो तो एक्सप्लॉइट करेगा। एंड इट्स नॉट लाइक 100% ऐसे केसेस में, तो एक मेजॉरिटी ऐसे होता है। एंड लाइक आई इनिशिएटेड ग्रेट फॉर्म दैट इज़ पिंक सेंटर, कि हम उनको ट्रेनिंग्स दें, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें और उनको एक इस पहले तो अवेयरनेस दें कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा किस रास्ते से, आइदर रिस्पेक्ट के साथ आ रहा है या रिस्पेक्ट खोकर आ रहा है। सो जो पैसा रिस्पेक्ट खोकर आ रहा है तो वो पैसा मैंने नहीं रखता, ठीक है। आपको रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड चॉइसेस क्या हैं, आपने अपना अगर जॉब करनी है तो आपके देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अब करंटली ऑर्गेनाइजेशन जैसे शेल है, यूनिलीवर है, दे और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दे वांट टू एंड दे एक्चुअली हायर्ड द ट्रांसजेंडर पीपल। सो उस चीज़ में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और इसके अलावा अपना कारोबार स्टार्ट कर लें, मैं अपने छोटा कारोबार कैसे स्टार्ट करना है, तो अल्टीमेटली आई जस्ट वांट टू एडवोकेट ग्लोबली, जहाँ से पाकिस्तान में दुनिया भर में स्पेशली ग्लोबल साउथ में
जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है एंड टू वर्क ऑन द इकोनॉमिक। बिल्कुल सारो, जैसे हम जेंडर एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, मैंने आपको आके बताया कि मुझे ट्रांसजेंडर्स में इंटरेस्ट है, मैंने पढ़ा हुआ, तो आपने मुझे फ़ौरन कहा कि तुमने जेंडर स्टडीज़ पढ़ी हुई है। अगर मैं बाहर किसी बंदे को बात बताऊँ कि मैंने किस चीज़ में ग्रेजुएशन किया है, तो मैं जब उन्हें ये बताती हूँ जेंडर स्टडीज़ के बाद मैं 2 मिनट उनके एक्सप्रेशंस देखती हूँ कि वो मुझसे पूछेंगे क्या पढ़ा है और क्यों पढ़ा है, क्या है इसमें। जेंडर एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में किस तरह हो सकती है? देखिए मेरा ख्याल है दिस इज़ समथिंग कि जो कि मास्टर लेवल पे नहीं आना चाहिए। दिस इज़ समथिंग कि जो कि बेसिक लेवल पर, स्कूल लेवल पर जो आपकी लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जेंडर है, उसके बारे में अवेयरनेस इंस्टीट्यूशन देनी चाहिए। हमारे तो बायोलॉजी का वो चैप्टर ही स्किप कर देती हैं टीचर्स, जहाँ पर आपका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया जाता है। सो ऐसा कि मतलब जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, जेंडर क्या है, तब तो ये रेप केसेस मतलब लाइक आप ये देखें कि आप तो मतलब कब्र में भी जो होता है वो महफूज नहीं है। सो लाइक एग्जैजरेशन, डेस्परेशन वो बढ़ती जा रही है। वाई नॉट लाइक आप स्कूल लेवल से ही बच्चों को एक वाज़ेह, और ये तो हमारा मज़हब भी कहता है कि आप एजुकेशन दें, ठीक है। और तो आई थिंक कि जो जेंडर है ये कंपोनेंट तो हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। इंजीनियरिंग में भी डॉक्टर्स लाइक आई सी डॉक्टर्स अ लॉट ऑफ के उनको वो बेसिक सेंस ही नहीं है कि जेंडर के हवाले से। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रांसजेंडर वुमेन लाइक कंप्लेंटिंग डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर पब्लिक हॉस्पिटल्स में। तो मेरे ख्याल से जेंडर और ह्यूमन राइट्स का कंपोनेंट हर चीज़ में डालना चाहिए। बिल्कुल। लास्ट पे वो ट्रांसजेंडर्स जो शॉर्ट टर्म ढूंढते हैं और जिनकी वजह से वो ट्रांसजेंडर्स जो पढ़े लिखे हैं, कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी में, उनका नाम भी ख़राब होता है, उनको कोई मैसेज देना चाहें? मेरा ख्याल है कि जो मूवमेंट है वो मूवमेंट में हर इंसान का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका कोई एक मतलब अनफॉर्चुनेटली कोई एक अच्छी चीज़ करेगा उसको सिर्फ 10 लोग सुनेंगे, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज़ सामने आती है तो वो 1000 लोग उसको चीखना शुरू कर दें, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि आप अपने गिरमाद में नहीं जानते। सो मेरा ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी या चेंज दो साइड से आता है। हम अपनी बीइंग अ कम्युनिटी हमें भी और बेहतर करना चाहिए खुद को, और सोसाइटी को भी ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। एंड देन ऑल इट कम्स टू द एक्सेप्टेंस, क्योंकि डाइवर्सिटी को लाइक आप में इतना हौसला होना चाहिए कि मुख्तलिफ चीज़ को एक्सेप्ट करें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज सो नाइस मीटिंग यू। मेरे साथ सारों ईमान मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। यकीनन सोसाइटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो फैक्ट भी है कि हमारी सोसाइटी में जेंडर एक्सेप्टेंस नहीं है, ये होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो से यकीनन आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।